सो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और भी हमने नोट किए हैं जो कि इंटरनेट से लिए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को भी बना करके देखते हैं कि हमारी जो समझदारी है उसके साथ ही क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। सो लेट अस सी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मेरे पास इक्वेशन लिख लें, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए इधर, तो कितना हो गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जब तुम एलसीएम लेते इतना डिवाइडेड बाई 3 लिखोगे, फिर 3 को इधर लेकर के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो होगा, इसलिए मैंने पहले ही 3 हटा दिया। क्लियर है? ये इक्वेशन बन गया मेरा। अब अगर जो मुझे डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b² क्या हो गया, -6 का होल स्क्वायर 36 हुआ, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे है 9 इंटू सी के जगह पे है 1, कितना आ गया 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इसका इमेजिनरी रूट तो नहीं होने वाला, और 0 आया है तो मुझे यह भी पता है कि इसका 1 रूट होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड देम इफ दे आर रियल। रियल तो है, तो फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, सॉरी माइनस बी, जो कि है माइनस ऑफ -6 माइनस ऑफ -6, सो 6 माइनस बी प्लस रूट अंडर डी। तो रूट अंडर डी लिखने की जरूरत है नहीं है ना, बिकॉज वो तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू ए के जगह पे है 9, देखो ए के जगह पे है 9, तो क्या हो गया जी इसका, यहीं पर काट दें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से 2 कट गया 1/3। और d इक्वल टू 0 है तो मुझे पता है यही बीटा भी वही इतना ही होगा 1/3। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1/3, ये आ गया सोल्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इंटरनेट के ऊपर भी सिंपल क्वेश्चन ही है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा मुझे, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। तो पहले लिखते जाए क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था ना तरीका, पहले साइड में अपने आप शॉर्टकट तरीके से लिखते जाओ ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो डिस्टेंस, शॉर्टकट लिखते जा रहा हूं मैं, डिस्टेंस दिया हुआ 600 किलोमीटर। ओके, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। ओके, its average speed for the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये भी साइड में लिख लेते हैं, स्पीड रिड्यूस हो गया इसका, और कितना बन गया 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई उस एयरक्राफ्ट की। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। ओके, तो टाइम जो भी लेता था, पहले तो लिख लिया जाए, टाइम इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड बाई है, मतलब जितना भी था उससे 30 ज्यादा, तो टाइम इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट, जो भी पहले टाइम लेता था उससे 30 मिनट अब ज्यादा लेगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब जैसे ही मैंने देखा क्वेश्चन कि फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लेगा। अब 30 मिनट ज्यादा ले रहा है ना, तो कितना टाइम पहले लेता, अगर बैड वेदर नहीं आता, ये खराब वेदर नहीं होता, वेदर के कारण क्या हुआ, स्पीड कम हो गई। अच्छा, पहले वीडियो को पॉज कर लो, खुद बनाओ, खुद अपनी समझदारी से समझ के देखो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना।
कि मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं। ओके, सो आई होप कि आपने पॉज करके अभी वीडियो को किया होगा एंड देन यू आर फॉलोइंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन। सो एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। तो बैड वेदर के कारण क्या हुआ, इसकी स्पीड स्लो हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 30 मिनट लेट हो गया। तो ये बोल रहा है कि ओरिजिनल जो ड्यूरेशन होगा फ्लाइट का 2 घंटे 3 घंटे, तो पहले अगर मान लो 2 घंटे होते तो अब 2 घंटा 30 मिनट में पहुंचा रहा है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था फ्लाइट का, ये जानना है। ठीक, अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। मैंने तरीका ये बताया कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम मान लो। पहले तो ये नोट कर लिए गिवन डेटा, वो मैंने नोट कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट लिखने की जरूरत है, समझ जाओगे ना, या लिख भी सकते हो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। मैं स्पेस जगह बचाने के लिए ओरिजिनल ड्यूरेशन ही लिख देता हूँ, ये लिख लो यार तुम, ऑफ फ्लाइट इक्वल टू, मान लेते हैं कि x घंटा x आर रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अगर ओरिजिनल ड्यूरेशन x आर का है, और खुद सोचो कि डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर, तो मैं यहां पे डिस्टेंस की जगह पे 600 लिख दिया। टाइम तो मैंने मान लिया है कि x घंटा है, x आवर्स है। सो s इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x क्या है मेरा, x है ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मैंने माना है x आर, x घंटा लग रहा है टाइम, और स्पीड भी मुझे पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन स्पीड रिड्यूस्ड बाय 200, अच्छा बाई लिखना भूल गया मैं, सो बाई लिख लेते हैं, नहीं रहा बाई। ठीक है, मतलब जितना भी स्पीड था, जो भी स्पीड मेरा ये था, उससे 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। मान लो 600 स्पीड से चल रहा था, 600 किलोमीटर पर आवर, तो उससे 200 कम हो गया। 700 से चल रहा था, तो उससे 200 कम हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होने से टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट। तो 30 मिनट को ही लिखा जा सकता है हाफ आवर, आधा घंटा हुआ ना। और आर में क्यों कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट को आवर में मान लिया है, तो मैंने मिनट को कन्वर्ट करके आर में लिख लिया, ताकि सारी चीजें सेम यूनिट में हो जाए। तो अब देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अभी भी 600 किलोमीटर है। ओके, स्पीड कितना हो गया, जितना भी स्पीड था एस था पहले, तो एस में से अब 200 घट गया। और टाइम कितना हो गया, टाइम पहले कितना था एक्स, अब बढ़ के हो गया एक्स प्लस हाफ। तो फिर इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, स्पीड इक्वल टू, अब हो गया एस माइनस 200 इक्वल टू डिस्टेंस वही रहा डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या हो गया, एक्स प्लस हाफ, सॉरी, ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने इक्वेशन बना लिया सिर्फ क्वेश्चन को समझ करके। अब मुझे अभी भी मुझे पता नहीं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है मेरे पास, अभी भी मुझे ये नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा साइड में लिख लो, एक्स एस माइनस 200 इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस हाफ। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब एम क्या है, एम मेरा ये है कि एक्स फाइंड आउट करना है, एंड एक्स इज ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो किसी भी तरीके से करके
s को रिप्लेस करना है। s मुझे पता है 600 डिवाइडेड बाई x, तो मैं s के जगह पे लिख दूंगा 600 डिवाइडेड बाई s माइनस 200 इक्वल टू, यहां पे 600 रहने दो, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई फिर ऊपर चला जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, है ना, आता होगा ना ये चीज। 2x प्लस 1 फिर डिवाइड बाई 2 है, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आप स्टैंडर्ड 10 में हो तो आपको इतना तो पता ही होगा ये वाला, ये मत बोलना ये भी नहीं आता। तो अब क्या करें बच्चों, अब वापस यहां पे भी एलसीएम, एस कैसे बच गया, ओ एस तो हमने हटा दिया, 600 डिवाइडेड बाई एक्स सही है। ओके, अब फिर से वही काम किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ले लिए एक्स का, क्या आ गया ऊपर में 600 माइनस 200 एक्स इक्वल टू 600 इंटू 2 1200 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब देखो क्या हो सकता है, मैं यहां पे 200 को कॉमन ले सकता हूं, ले लो यहीं पे 200 को कॉमन ले लिया, चलो यार इधर अलग से लेते हैं, 200 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया यहाँ पे, 3 इंटू 200 600 होता है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पहले से x था इक्वल 1200 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब देखो ये 200 नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे काट दें, 0 0 0 0 कट गया, 2 6 होता ना 1200, ये 200 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है ना, तो 6 से कट गया। अब क्या करें, किधर मिटाएं, इनको मिटा देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे तो काम हो गया है, इनको मिटा दिया गया। ठीक है जी, अब फिर से किया जाए, तो क्या आ गया ओवरऑल 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ये देखो तो 2x प्लस 1 यहां पे है, इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया 6, और यहां से x इधर लेके चले गए, ये जो x है वो यहां लेके चले गए, तो 6x सही है इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6x। ये देखो 6x 6x कैंसिल, क्यों, ये 6x इधर चला जाएगा, माइनस होगा 0 हो गया, इक्वल टू, इस पूरे को इधर लेके चले जाते हैं इक्वल टू के इस पार, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ले देखे, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना है, या सो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये तो आपको आता होगा, क्या करें, हिट एंड टाइल किया जाए कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस पर नहीं हो रहा, हिट एंड टाइल करते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 3 हो, ऐसा ढूंढना है ना नंबर, नहीं, जिसका प्रोडक्ट 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो, तो ऐसा नंबर ढूंढने के लिए 6 जिसका प्रोडक्ट हो, ऐसे दो नंबर ढूंढो, तो 3 इंटू 2 है ऐसा नंबर, और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, तो इससे कर सकते हैं 2x स्क्वायर, इस x को लिखा जा सकता है 3x माइनस 2x, देखो x बच गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैं शॉर्टकट में लिख दूं, शॉर्टकट में मैं ऐसे कर सकता हूं कि यहाँ पे x को कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 1, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या आ गया 2x प्लस 3 एक को जगह कॉमन आ गया, 2x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आंसर आया, x इक्वल टू -3/2
ये तो निकाल लोगे ना, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, और दूसरा आया x इक्वल टू 1। एक भाई का नाम अल्फा, दूसरे भाई का नाम बीटा, यही दो सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो x का वैल्यू चाहिए कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना घंटा का था। तो एक जगह मुझे बता रहा है कि -3/2 आवर का था, और दूसरी जगह मुझे बता रहा है 1 घंटे का फ्लाइट था। तो कभी भी ड्यूरेशन माइनस में नहीं हो सकता। -3/2 आवर का क्या मतलब है कि पास्ट में ले जाकर के पहुंचा दे, मतलब तुम फ्लाइट में बैठे और तुम और पास्ट में पहुंच गए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो x इक्वल टू 1, तो मुझे पता चला कि 1 घंटे का फ्लाइट था। मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। और कैसे रिजेक्ट किया मैंने? अपने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से रिजेक्ट किया। मैथ्स तो फिर भी मुझे बता रहा है कि -3/2 भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -2kx - 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो पहले इक्वेशन लिख लिया जाए। एक्स स्क्वायर -2kx - 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, और बोल रहा है कि x इक्वल टू 3 एक रूट है। मतलब कि x इक्वल टू 3, रूट का क्या मतलब होता है? वन ऑफ द रूट है, मतलब सॉल्यूशन है इसका। अगर x इक्वल टू 3 यहां पे पुट कर दिया जाए तो इसको 0 होना चाहिए, है ना। तो रख देते हैं 3 स्क्वायर -2 इंटू के इंटू 3, यहां पे लिख दूं मैं 6k - 6 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में से 6 चला गया, सीधा लिख दूं यहाँ पे 3 - 6k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ गया? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। ये तो बहुत सिंपल था यार, इंटरनेट का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स 6 टाइम्स द अदर। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। खुद वीडियो को पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ पहले, फिर देखो मैं कैसे कर रहा हूं। 14x + 8 इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि आपने वीडियो को पॉज किया है, खुद से बनाया है, और अब वापस आ रहे हो। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक रूट होगा अल्फा, तो जो दूसरा रूट है बीटा, ये है 6 टाइम्स अल्फा। यही दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा तो अल्फा है ही, लेकिन जो बीटा है वो 6 गुना है अल्फा के। तो बोल रहा है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। बताओ कैसे करोगे? हमें पता है अल्फा एंड बीटा का रिलेशन क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर कर दिया जाए तो वो होता है -b/a। तो -b मतलब 14/p। लेकिन बीटा मुझे पता है, बीटा है 6 अल्फा। ये देखो, है ना, बीटा इक्वल टू 6 अल्फा। तो 6 अल्फा प्लस अल्फा, कितना अल्फा? 7 अल्फा। तो 7 अल्फा इक्वल टू इतना हो गया। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब और आते हैं, और क्या मालूम है हमें? हमें यह भी पता है कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो होता है c डिवाइडेड बाई a। तो c के जगह पे है 8, डिवाइडेड बाई a के जगह पे है p। लेकिन अल्फा बीटा के जगह पे क्या है जी? 6 अल्फा इक्वल टू 8/p। दिस इंप्लाइज 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। या इसी को 6 को काट दें, 2 3 जा 6, 2 4 8। तो मैं लिख सकता हूं कि 3 अल्फा स्क्वायर
इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई पी। क्लियर? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा एम क्या है? एम पहले सोचो। एम है कि पी फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी तरीके से अल्फा को हटा दिया जाए। अल्फा को अगर मैं हटा दूं तो पी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे 7 था ना, इसको भी तो काट सकते थे ना, 7 2 जा 14। तो अल्फा के जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड बाई पी। तो इस इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं अब अल्फा के जगह पे लिखूंगा 2 डिवाइड बाई पी। तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पी। फिर क्या हुआ? 3 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई पी। ठीक है, ये 4 कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया? ये मैं पी और पी काट भी सकता था यहां पे भी, लेकिन मैं नहीं काट रहा हूं। उसका रीजन है, बताता हूं। तो एक तरफ ये लिख लेते हैं, एक तरफ मैं काट, अच्छा एक तरफ चलो ऐसा करते हैं, कट करके सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो ये 4 कट गया, ये इस पी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, यहां चला गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। ये पी और ये भी पी, पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, ये कट गया ना, एक पी कट गया, एक पी बच गया। तो पी इक्वल टू क्या आ गया? पी इक्वल टू 3 आ गया आंसर। अब मैं दूसरा तरीका ये बता रहा था कि मैं काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा? क्योंकि उसका रीजन एक है, बताता हूं। अगर मैं ऐसे ही करता, पी स्क्वायर ऊपर ले गया तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर यहां पे ले गया ना, लिखा मैंने पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। अब इस पी को इधर लेके जाओ तो क्या आ गया? 3 इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस 3p को इधर लेके जाओ तो क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिख सकता हूं? p को कॉमन ले लो तो p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसका दो सॉल्यूशन आएगा, या तो p इक्वल टू 0, इधर p इक्वल टू 0, और p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 इक्वल टू 0 से निकलेगा p इक्वल टू 3। देखो ऐसे करोगे ना, p माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर p इक्वल टू 3 हो गया। तो देखो नहीं काटने का फायदा ये हुआ, जस्ट अ मिनट, I have to plug in some charger। नहीं काटने का फायदा ये हुआ बच्चों कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है। p इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन होता है, p इक्वल टू 3 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, और इस वाले में मुझे सिर्फ p इक्वल टू 3 आंसर मिला। ठीक है, तो आप पूछ रहे थे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अब मान लो p इक्वल टू 0 हो जाता, तो p इक्वल टू 0 हो जाता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचता क्या? नहीं बचता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होता, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही चला जाता, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं p इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर देता हूं। तो या तो यहीं से आंसर मिल गया p इक्वल टू 3, या तो यहां पे मैं 0 को रिजेक्ट करने के बाद p इक्वल टू 3 लेके आऊंगा। तुम बोलोगे सर तो मैं क्यों करूंगा ये चीज, यहीं पे p और p काट देते हैं ना, यहाँ पे तो जीरो जीरो आने का कोई मसला ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है जीरो आने का। यहाँ p इक्वल टू 3 आंसर बिल्कुल बढ़िया से मिल जा रहा है। हाँ, अभी मिल जा रहा है, लेकिन अगर इस बात का आपको आदत नहीं रहेगा, इस चीज की हैबिट नहीं रहेगी, इस चीज की जानकारी नहीं रहेगी कि इसमें एक और भी आंसर आ सकता था p इक्वल टू 0, तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते या किसी तरीके का कंपटीशन में होते हो, तो आपसे जानबूझ के पूछता है कि इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है क्या, इसके दो सॉल्यूशंस p इक्वल टू 0 p इक्वल टू 3। बट अगर आपको ये तरीका नहीं पता होगा तो तुम तो सिर्फ ये बोलोगे ना कि इसका p इक्वल टू 3 आंसर होगा, और कोई एक बच्चा है जो कि p इक्वल टू 0 को भी टिक करके आएगा और p इक्वल टू 3 को भी टिक करके आएगा। तो ऑल दो यहां पे इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे तो इसका p इक्वल टू 3 ही आंसर है, वो यहां से भी आ सकता है, इस वाले तरीके से भी।
लेकिन मैं सिर्फ इससे आपको ये बता रहा था कि ये तरीका भी है कि अगर मैं p को ना काटता और ऐसे करता, जो कि ये बेटर तरीका है, क्योंकि यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि मेरा कोई आंसर छूट जाए। यहाँ पे मेरे सारे आंसर्स आ गए, p इक्वल टू 0 भी, p इक्वल टू 3 भी। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने बाद में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर p इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले लिख लेते हैं जी। 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस फाइव रूट है इसका। इसका क्या मतलब हुआ, -5 इसका सॉल्यूशन है, मतलब x के जगह पे -5 पुट कर दिया जाए तो ये 0 होना चाहिए। तो पहले तो ये काम कर भी लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू -5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इंटू 2 50 प्लस p इंटू एक्स के जगह पे है -5 तो -5p, x के जगह पे -5 रख दिया और p बचा हुआ था p लिख दिया, -15 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5p को इधर ले जाए, 5p इक्वल टू 50 में से 15 चला गया, कितना 35 -35। तो p तो यही निकल गया, फिर हमें चाहिए क्या, देखते हैं अभी आगे क्या चाहिए। सो 5p था इक्वल टू 5p इधर चला गया, -35 क्यों यार, 35 ना। देखो 5p यहाँ पे गया, 50 में से 15 चला गया 35, तो 5 7 या 35, तो p इक्वल टू 7। ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया, आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा मैंने। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है p इंटू x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। इसका मुझे पता है कि इक्वल रूट्स है, p का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया हो तो p के जगह पर लिख देते हैं 7 इंटू x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 7x² प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स अगर इस इक्वेशन का है, ये पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, 7x² प्लस 7x प्लस के, और इसका इक्वल रूट है। अगर इक्वल रूट है तो पक्के से इसका डिटर्मिनेंट जो कि b² माइनस 4ac होता है, डिटर्मिनेंट नहीं सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 होना चाहिए। तो देखो b² मतलब 49, 7 का स्क्वायर होगा ना 49, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे क्या है 7, इंटू सी के जगह पे है के इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 49 इक्वल टू 4 और इंटू 7 रहने देते हैं, बताओ क्यों, 4 इंटू 7 इंटू के। अब मुझे के वैल्यू चाहिए तो 4 इंटू 7 दोनों नीचे लेकर के आ जाते हैं इसके डिवाइड में, 4 इंटू 7 ये हो गया के, 7 7 या 49, तो के इक्वल टू हो गया 7 डिवाइड बाई 4। तो अगर के इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 4 होगा तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये पक्के से 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया ये, तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसका पक्के से सिर्फ एक ही रूट होगा, और वो रूट होगा x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया, प्लस रूट डी लिखते हैं ना तुम यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो, और क्वेश्चन भी नहीं है। सो बच्चों, मैंने जितना मुझे आता था, जितनी मेरी समझ है, मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। आपका काम है अब मेहनत करना। ओके, आप कोई भी इस बात पे कभी मत रहना कि मुझे क्वेश्चन बनाना है, मुझे बहुत सारे
क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूंगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, इस बात में कभी मत रहना। ये जो क्वेश्चन बनता है ना, और जो बनाने वाली जो जो प्रोसेस है, ये जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, देखो मैंने कुछ इंटरनेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के सॉल्व किए, कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, अगर ये आपका सही है ना, तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये एक दिन में नहीं आ जाता, ये अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आता है मेहनत से, हार्ड वर्क से। कोई भी एक क्वेश्चन लो, उसी क्वेश्चन को 10 तरीके से सोचो, उस पर दिमाग लगाओ, बोलो अगर ये नहीं होता तो ऐसे होता तो क्या होता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, कितने क्वेश्चन सॉल्व करो, बट अगर एक क्वेश्चन ही उठाए और उसी में 10 तरीके से खुद ही क्वेश्चन पूछे कि अगर ये ऐसे होता तो, अगर इसमें ऐसे कर लिया गया होता तो, इमेजिनरी रूट्स क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, अपने आप को बताओ कि ये ऐसे क्यों नहीं बन रहा, इस प्रोसेस से क्यों नहीं बन रहा, इस तरीके से भी बनना चाहिए। जब वो सारी चीजें क्लैरिटी होगी ना, तो ये वाला जो है, ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल पता है कैसे पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। जो ब्रिक बना दो एक, ब्रिक, या इसको समझ लो बिल्कुल स्टोन है, ये स्टोन बड़ा सा मजबूत सा, ये बिल्कुल मजबूत स्टोन, ये इतना मजबूत हो जाएगा, इतना ठोस हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप वीडियो देखते हो तो खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से सवाल करो ऐसा क्यों क्यों नहीं बन रहा है ऐसे, या तो फिर मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, या तो मुझे बनाने में नहीं आ रहा। और कहीं पे अगर आप फंस जाते हो तो व्हाट इट टेक्स, आप जस्ट कमेंट में सारी बातें लिखो कि सर ऐसे ऐसे तरीके से मैंने ट्राई की थी। अदरवाइज मैंने आपको मेल आईडी भी दे रखा है, उसी यूट्यूब चैनल पे ही दे रखा है। जो जस्ट आपको लिखना है, आप लिखो पूरी बातें कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे क्यों नहीं बन रहा, मैं जवाब दूंगा उसका। लेकिन आप, ये चीजें तो आपको ही करनी पड़ेगी बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ। ये हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, इससे ये मजबूत होगा। और क्वेश्चंस बस बाई प्रोडक्ट है, कंपटीशन बाई प्रोडक्ट है, आपके जॉब सारी चीजें बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएंगी। आपको तो सिर्फ इसी पे फोकस करना है, ये हार्डवर्क किया और इस वाले चीज को मजबूत बनाते गए। ठीक है, चलो, सब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, बाय।